नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शॉल, श्रीफल एवं गुलदस्ते देकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का स्वागत किया। एवं इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके द्वारा किए गए नवाचारों का उल्लेख किया और बताया कि आगामी बजट के दौरान भी उत्कृष्ट पुरस्कारों को वितरित किया जाएगा। यह पुरस्कार मंत्री, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी एवं पत्रकारों को वितरित किए जाएंगे। वास्तव में अविस्मरणीय और अद्भुत कार्यकाल, और ये पुस्तक जो आपके सामने आई वह वही उस कार्यकाल का प्रतिबिंब है। किसी विद्वान ने कहा था कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, और किसी ने लिखा कि लिखने योग्य किया जाए। ये पुस्तक में वही लिखा है जो किया है। इस 1 वर्ष में कई निर्णय माननीय अध्यक्ष जी के ऐसे हुए जो मील के पत्थर साबित हमारे संसदीय कार्य में रहेंगे, विधानसभा के इतिहास में रहेंगे। कई नवाचार उन्होंने ऐसे किए कि वो नवाचार एक मिसाल विधानसभा में हर एक व्यक्ति के लिए बन जाएंगे। नए सदस्यों की अक्सर शिकायत रहती थी कि हमें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता और सालों साल हो जाते। अध्यक्ष जी ने आते ही कि नई व्यवस्था कर दी कि एक दिन पूरा का पूरा अध्यक्ष जी ने उन्हीं के नाम कर दिया कि नए सदस्य ही पूछेंगे। उनकी नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा, उनके आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अब जैसे महिला दिवस था, महिला दिवस में आपने देखा होगा आसंदी पर महिला, प्रश्न महिलाओं के जवाब, और इस तरह से उन्होंने अनेक नवाचार हमारी समितियों के भी किए। समितियों के अंदर जो सदस्य बनते हैं उनकी बैठकों के अंदर अनेक नवाचार माननीय अध्यक्ष महोदय ने किए। उनका आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। वास्तव में तहे दिल से, मन से मैं उन्हें बधाई देने के लिए आज आया हूं कि उनका यह काल 1 वर्ष का था, वो बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम था। वो शतायु हो, वो दीर्घायु हो, और इसी तरह से संसदीय क्षेत्र के अंदर हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी को धन्यवाद करता हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे कोई शुभकामना दी है, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विधानसभा के भीतर जिस दायित्व को निर्वहन के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसके संचालन में बिना आपके शायद जो मैं कर पाए वो कर ना पाता। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मदद की। तमाम उन प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के हमारे सचेतक, उनके सदस्य, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं कि सबने मिल करके मुझे संचालन में मदद की, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी सफलता है, मैं ऐसा सोचता हूं, और वो ये है कि साल भर के कार्यकाल के दरमियान किसी माननीय सदस्य की तरफ से आसंदी पर आक्षेप नहीं लगा। ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। स्वाभाविक तौर पर उसमें एक जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो एक दूसरे के ऊपर, स्वाभाविक है, अलग अलग दल है, विचार अलग अलग हैं, नीतियाँ अलग अलग क्रियान्वयन की सोच होती है। उसके आधार पर जो उनके बीच में वाद विवाद होता है, उसमें कई बार माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि कोई आसंदी से बैठा हुआ व्यक्ति उसका पक्षपात कर रहा है, और उससे मैं अपने को निकाल सका। ये मेरे लिए, मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं शायद ये सबके सहयोग से ही कर पाया। ये मेरी उपलब्धि है। मैं विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद कई चीज़ों के बारे में सोचा कि उनको नए सिरे से करने की आवश्यकता है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे, महिलाओं को अवसर देना, नए विधायकों को अवसर देना, और इस सत्र में भी एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ, और उसमें ही संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग की आवश्यकता है। और वो ये कर दिया जा रहा हूँ कि अभी विधायकों के जो प्रश्नोत्तरी आती है, जब विधायक प्रश्नकाल के भीतर खड़ा होता है
तो उसमें वो पूरे प्रश्न को पढ़ता है, फिर मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ता है, इसके बाद कहता है कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, तब वो अगला प्रश्न पूरा प्रश्न पूछता है। अभी मैंने व्यवस्था ये की है कि ये प्रश्न पढ़ने नहीं दूंगा, उत्तर भी नहीं पढ़ने दूंगा, आप पढ़ के आइए और पॉइंटेड क्वेश्चन बना करके पूरा प्रश्न बयान किए, जिससे मंत्रियों को जवाब देने में सुविधा हो। इसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था करके रखी है। हमारे मंत्रीगण जिस दिन उनका विषय आता है उस दिन वो ब्रीफिंग करते हैं, अपने अधिकारियों को बुला करके ब्रीफिंग करते हैं, बात को समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तर दो, फिर इसके बाद उत्तर के लिए वो तैयार होते हैं। इसी तरह से मैंने 1 घंटा विधानसभा शुरुआत के पहले 1 घंटा पहले उन विधायकों के जिनके प्रश्नकाल में लगे हुए हैं, खासतौर पर 1 से 15 तक के, उन विधायकों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और वो मेरे कक्ष में भीतर उनका भी एक ब्रीफिंग तरीके होगा कि किस तरह से प्रश्न को पूछना है जिससे ठीक से जवाब आ सके। इससे हमको जो मदद मिलने वाली है वो ये है कि हमारे जो 25 प्रश्नकाल होते हैं उनको किसी तरह से 25 लोगों को पूछने का अवसर मिले, जिससे उनको उत्तर मिल सके और प्रदेश के जनता के कल्याण के लिए कुछ सरकार की तरफ से आदेश हो सके, कुछ कार्रवाइयाँ हो सके जो सबके हित के लिए होगी। ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि ये इस बार से शुरू कर सकूँ इसको। इसी तरह से हमारे जो पूर्व विधायक हैं, स्वाभाविक है विधानसभा में वो करते थे, 2008 से कई कारणों से बंद हो गया था। हमने ये प्रयास किया कि इसी साल के भीतर, ये साल जो हमारा पूरा हो रहा है, इसको शुरू करूं। कमेटी बना दी, कमेटी बना करके उसके निर्णय हो रहे हैं और हमने ये कह के रखा, उसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को भी 2-3 बार पुरस्कार मिल चुका है। अभी 2008 के पहले की बात कर रहा हूँ, इनको मिला हुआ वो पुरस्कार बंद था। और मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जिस दिन बजट का भाषण हो, 9 तारीख को शायद बजट पेश हो रहा है, और उसके बाद भाषण के बाद जैसे बजट का हो गया, इसके बाद जब अवसाद होता है अंदर का, तो उसके लिए उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजित करूं और हमारे उत्कृष्ट विधायक का, उत्कृष्ट मंत्री का, हमारे पत्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक का, प्रिंट का, हमारे पूरे अधिकारी का, हमारे कर्मचारी का, इतने पुरस्कारों की घोषणा मैंने की है, उन सारा दे सकूं। ये बड़ा उद्देश्य है जो साल भर के भीतर मैं पूरा करने जा रहा हूँ। स्वाभाविक है कि चूंकि पहली मर्तबा प्रयास हो रहा है, कई दिनों बाद, कई महीनों का, कई सालों बाद, तो चयन में थोड़ा उतना समय मिला नहीं, चयन समिति को समय कम मिला। फिर भी जितना समय मिला उसी मैंने कहा कि इसी में से निष्कर्ष निकालना। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर विधायकों के परफॉर्मेंस की, उसका अध्ययन कर लीजिए। तमाम अध्ययन करके प्रयास हुए कर रहे हैं कि वो निर्णय कर देंगे। और एक चीज़ और अच्छी हुई है उसमें कि विधायकों की ही चयन समिति है, उसके सभापति हमारे सीतासरन जी हैं जो पूर्व स्पीकर थे। बाकी उसमें जो लोग हैं हमारे वो जो डिप्टी स्पीकर थी हिना कामरे, वो हैं, गोविंद सिंह जी हैं, और हमारे 2 पत्रकार मित्र हैं, और दुबे जी हैं और राजेंद्र शर्मा जी हैं। अब वो लोग लगातार बैठ करके देख रहे हैं, तो वो निर्णय हो रहा है कि हम हर हालत में 8 तारीख को इस बार का पुरस्कार वितरण करेंगे। हम वो करने जा रहे हैं। इस तरह से ये प्रयास साल भर के भीतर कराने का प्रयास किया है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सहयोग मिलता रहे, जो कहीं थोड़ी त्रुटियाँ हों उसको अन्यथा न लेते हुए एक सजग रहने के लिए, एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में आप मेरे साथ रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस कर्तव्य के लिए मुझे यहाँ बैठाया गया है उसके निर्वहन में अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होने दूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। और इतना विश्वास तो मैं दिला के जाना चाहता हूँ कि इस विधानसभा की गरिमा को, प्रतिष्ठा को तमाम सारे लोगों ने मिल करके बनाया है। हमारे पूर्व विधायकों ने, हमारे पूर्व पीठासीन अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, सब ने मिल करके बनाया है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.